लाल सागर हो या फिर एडन की खाड़ी या फिर अरब सागर, ये वो इलाके हैं जहां पर यमन के आतंकी संगठन हूती का आतंक इस कदर पसरा हुआ है जिसके खौफ की वजह से दुनिया की तमाम शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को इन रास्तों पर भेजने से कतराती हैं, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों का चूना लग रहा है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों की अगुवाई में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया था, जिसके तहत लाल सागर और इन समुद्री इलाकों में अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाएं हूती के हमलों से मालवाहक जहाजों की रक्षा कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हूती लाल सागर में अपना आतंक फैला रहा है। अब अपने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर एक के बाद एक 4 ड्रोन हमले किए हैं और इस ड्रोन के निशाने पर अमेरिका की नौसेना थी, लेकिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने हूती के इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन ड्रोन से मर्चेंट जहाजों और अमेरिकी नौसेना को इस इलाके में बड़ा खतरा था। इन ड्रोन का उद्देश्य जहाजों पर आकर फटना था और अमेरिकी युद्धपोत के अपनी आत्मरक्षा में इस ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों में किसी को कोई चोट नहीं आई है और ना ही ये अमेरिकी जहाज या मर्चेंट जहाज पर जाकर फट पाए। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने लाल सागर के भीतर लगातार हूती के 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। इससे पहले 27 मार्च 2024 को अमेरिकी सेना ने कहा था कि इन ड्रोन्स का मकसद लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करना है। बड़ी बात यह है कि नवंबर 2023 से यमन का आतंकी संगठन हूती लगातार लाल सागर से गुजर रहे मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। हूती के पीछे सीधा हाथ ईरान का है, जो उसे हथियार और पैसों की फंडिंग करता है। हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में दुनिया का माल ढुलाई कारोबार पूरी तरह से चरमरा गया है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया का करीब 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रेड लाल सागर से स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो हूती के हमलों की वजह से पूरी तरह से ठप है।